नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का इंडिया डेली के इस खास शो में जिसका नाम है वर्ल्ड वॉर। मिडिल ईस्ट में जंग का दायरा लगातार बढ़ता चला जा रहा है और अमेरिका ने ईरान पर दबाव और ज्यादा बढ़ा दिया है। ईरान के नए सर्वोच्च नेता मुस्तफा खामनेई पर अमेरिका ने ईरान की घोषणा कर दी है, उसका ऐलान कर दिया है। तो वहीं दूसरी तरफ देखिए कि ताबड़तोड़ हमले भी ईरान की तरफ से किए जा रहे हैं और दुनिया के सबसे अहम तेल मार्ग हॉर्मुज स्ट्रेट में अमेरिकी सैन्य किलेबंदी तेज हो गई है। दूसरी तरफ आपको बता दें कि ईरान का सबसे बड़ा तेल टर्मिनल खार्ग आइलैंड हमलों के बाद धुएं से घिरा हुआ दिखाई दे रहा है और अब इस पूरे टकराव के बीच चीन भी बड़े जंग की तैयारी करता दिख रहा है। यानी मिडिल ईस्ट में हालात ऐसे बन रहे हैं जो किसी भी वक्त बड़े वैश्विक संघर्ष में बदल सकते हैं। क्या ये टकराव अब सिर्फ ईरान और अमेरिका तक सीमित रहेगा या दुनिया की बड़ी ताकतें भी इस जंग में उतरने वाली है? और आखिर क्यों बढ़ रहा है मिडिल ईस्ट का युद्ध संकट और क्या दुनिया एक और बड़े महायुद्ध की दहलीज पर खड़ी है? अब ऐसे में वर्ल्ड वॉर में आज इसी पर हम चर्चा करेंगे और चार कौन कौन सी बड़ी खबरें हैं आपको वो बता दें जिस पर हमारी पैनी नजर रहेगी, जिस पर हम आपको विस्तार से जानकारी देंगे। और ऐसे में देखिए, सबसे पहले बात यूएस का ऐलान मुस्तफा पर इनाम। ये अमेरिका की तरफ से जो नए सुप्रीम लीडर ईरान में बने हैं मुस्तफा खामनेई, उसके ऊपर में इनाम घोषित कर दिया गया है। यानी मुस्तफा खामनेई और बाकी 10 लीडर के बारे में जो भी शख्स बताएगा उसे इनाम दिया जाएगा। यानी कि इनाम की घोषणा करके यूएस ने इस युद्ध को और ज्यादा वो चरम पर पहुंचा दिया है। क्योंकि अगर हम मुस्तफा की बात करें, मुस्तफा अमेरिका को, प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप को बिल्कुल पसंद नहीं, लेकिन मुस्तफा ने भी कह दिया है युद्ध इतनी आसानी से खत्म नहीं होगा, सीज फायर हम नहीं करेंगे जब तक हम अपने शहीदों का बदला नहीं ले लेते हैं। लेकिन अब इनाम की घोषणा करके इस युद्ध के रुकने के संकेत जो थोड़े मिल भी रहे थे उसे बढ़ाने का काम अमेरिका ने यहां पर कर दिया है। विस्तार से आपको पूरी जानकारी इस पर हम देंगे यहां। और चलिए दूसरी खबर की तरफ बढ़े। आज वर्ल्ड वॉर में कौन सी दूसरी बड़ी खबर है जिस पर हम आपको विस्तार से जानकारी देंगे? तो हॉर्मुज स्ट्रेट में यूएस की किले बंदी, यानी हॉर्मुज स्ट्रेट जो सबसे बड़ा ईरान का हथियार है इस युद्ध में, और अब उसी हथियार को इस्तेमाल कर रहा है ईरान। ऐसे में यूएस भी पीछे नहीं हटता है और हॉर्मुज स्ट्रेट में देखिए यहां पर वो किले बंदी कर देता है। विस्तार से इस पर भी हम आपको जानकारी देंगे। अभी फिलहाल इस जल डमरू मध्य पे हालात क्या है ये भी हम आपको पूरी जानकारी और विस्तार से बताएंगे। नजर इस पर बनाए रखिएगा। तीसरी बड़ी खबर वर्ल्ड वॉर में कौन सी रहेगी ये भी हम आपको बता दें। तो तीसरी बड़ी खबर देखिए आपके सामने यहां पर, धुआं धुआं ईरान का खार्ग आइलैंड। बहुत महत्वपूर्ण है खार्ग आइलैंड, जो कि अब धुआं धुआं दिख रहा है और ये तस्वीर भी देखी सामने है। और ऐसे में आप देख सकते हैं एक ब्लास्ट और उसके बाद सब कुछ धुआं धुआं। खार्ग आइलैंड ईरान के लिए क्यों महत्वपूर्ण, क्यों अमेरिका ने यहां पर हमला किया और इससे अब आगे आने वाले दिनों में ईरान को क्या नुकसान होगा, ये सब कुछ हम आपको बताएंगे विस्तार से और पूरे ग्राफिक्स के जरिए। नजर इस पर भी बनाए रखिएगा। बहुत महत्वपूर्ण है जिस तरह से युद्ध आगे बढ़ते हुए और अपने चरम पर पहुंचते हुए है। ये तीसरी बड़ी खबर जिस पर विस्तार से आपको जानकारी देंगे। और वहीं चौथी बड़ी खबर के तौर पर देखिए, वर्ल्ड वॉर में बात हम बड़ी जंग की करने जा रहे हैं क्योंकि चीन की भी एक तैयारी हो रही है। सैटेलाइट एक इमेज वो सामने में, और बड़े जंग की तैयारी में चीन दिखाई दे रहा है। कहां चीन अपनी ये तैयारी कर रहा है, कैसे ये तैयारी कर रहा है, क्या तस्वीरें आई हैं सैटेलाइट के जरिए, वो सब हम दिखाएंगे। और क्यों चीन भी क्या इस युद्ध में कूदने की एक कोशिश में है अपनी इस तैयारी के साथ, या चीन को कहीं आशंका की ये जो मिडिल ईस्ट की आग है वो चीन तक भी पहुंच सकती है। और ऐसे में क्या ये तैयारी की जा रही है, किन शंकाओं के बीच में यहां पर ये चीन की तैयारी है, ये हम आपको विस्तार से बताएंगे। तो ये 4 बड़ी खबरें हैं जिस पर आज हम आपको विस्तार से जानकारी देने जा रहे हैं। लेकिन उससे पहले आइए वॉर से जुड़ी जो अभी युद्ध का दौर चल रहा है इसमें 4 कौन कौन सी बड़ी खबरें अभी के वक्त में आ रही है, क्योंकि आज समझ जाइए
कि 15वां दिन है इस युद्ध को लेकर के और 4 तस्वीरें आपके सामने। तो यूएस का ऐलान, मोसबा पर इनाम, ये सब बड़ी खबरों के तौर पर विस्तार से आपको जानकारी देंगे। लेकिन 4 बड़ी खबरें आपके सामने देखिए आ गई आपके स्क्रीन के ऊपर में। जंग के बीच में राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का बड़ा बयान सामने आ गया है। युद्ध में ईरान की हार का दावा किया गया और हार के बाद ईरान डील करना चाह रहा है, ये ट्रंप का दावा है। ईरान की तरफ से अभी तक इसको लेकर के कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं की गई है, लेकिन ट्रंप ये बार बार दावा कर रहे हैं कि हार के बाद ईरान जो है वो डील करना चाहता है। ईरान की डील अब हम स्वीकार नहीं करेंगे, ये डोनाल्ड ट्रंप ने एक तरह से दो टूक जो है बातों को कह दिया है, यानी चेतावनी ईरान को दे दी है। ये अभी युद्ध से जुड़ी सबसे बड़ी खबर है जो हम आपको बता रहे हैं। वहीं दूसरी बड़ी खबर के तौर पर देखिए, अमेरिका ने मुस्तफा पर इनाम घोषित कर दिया है। अमेरिका ने $1 करोड़ का इनाम ये घोषित किया। मोसबा खामनेई की जानकारी देने पर इनाम दिया जाएगा उस शख्स को। मोसबा, लारिजानी समेत 10 नेता हैं जिनके ऊपर में ये इनाम अमेरिका की तरफ से घोषित किया गया है। और आप समझिए, युद्ध जहां पर एक संकेत कहीं ना कहीं 1% तक मिल रहे थे कि संभवतः ये युद्ध जो है वो खत्म हो सकता है, लेकिन ये जब इनाम की घोषणा कर दी गई है तो आप समझिए ये युद्ध और चरम पर जाते हुए। ऐसे में तीसरी बड़ी खबर के तौर पर आपके सामने तस्वीर भी है और साथ ही साथ आप देख पा रहे हैं कि किस तरह से अमेरिका के रक्षा मंत्री पीट हेगसेथ का बड़ा बयान सामने आ गया है। ईरान पर आज सबसे बड़ा हमला हम करेंगे, और ये रक्षा मंत्री का बयान है। अमेरिका के रक्षा मंत्री पीट हेगसेथ का ये बड़ा बयान, जिसमें उन्होंने कहा कि ईरान पर आज हम सबसे बड़ा हमला करने वाले हैं। जीतने के लिए किसी भी हद तक हम जाएंगे, और यूएस ने ईरान की सेना को तबाह कर दिया है। इसको भी यहां पर जो है रक्षा मंत्री पीट हेगसेथ की तरफ से कहा गया है। अब वो किस तरह से वॉर किया जाएगा, किस तरह से हमला किया जाएगा, वो सब कुछ हम आपको बताएं। युद्ध से जुड़ी चौथी बड़ी खबर अब आपके सामने आप देख सकते हैं। ईरान ने इजराइल पर जबरदस्त बड़ा हमला किया है और इजराइल में तेल अवीव पर मिसाइल हमला हुआ है, और ये तस्वीरें हैं आपके सामने। सब कुछ धुआं धुआं, आग की चपेट में, और ये ईरान ने हाइपरसोनिक मिसाइल दाग दी है। अब ऐसे में ईरान के पास जो भी हथियारों का जखीरा है, मिसाइलों का जखीरा है, वो सब कुछ इस युद्ध में झोंक रहा है। चाहे बैलिस्टिक मिसाइल की हम बात कर ले, हाइपरसोनिक मिसाइल की बात कर ले, और देखिए किस तरह से यहाँ पर ये जबरदस्त हमला जो है तेल अवीव पर किया गया है, और सब कुछ धुआं धुरा। ईरानी हमले से तेल अवीव में भारी तबाही मची है, लोगों में हड़कंप का माहौल हो गया है। और ऐसे में आपको ये बता दे कि युद्ध अब अपने चरम पर जाता हुआ, और इसी से जुड़ी एक बड़ी खबर आ रही है। मिडिल ईस्ट में युद्ध का दौर जारी, बड़ी खबर आपके सामने, वर्ल्ड वॉर ब्रेकिंग न्यूज आपके सामने। मिडिल ईस्ट जंग से जुड़ी ये बड़ी खबर है, विस्तार से आपको बताएं। देखिए, अमेरिकी एयरफोर्स के 5 विमान तबाह कर दिए गए हैं। ईरान के हमले में तबाह हुए हैं ये अमेरिकी 5 विमान, और सऊदी एयरबेस पर खड़े थे ये सभी विमान। और ऐसे में आपको बता दे कि लगातार ईरान जो है वो पूरी तरह से किसी को टारगेट कर रहा है। तो जो सहयोगी देश है, जहां पर यूएस का एयरबेस है, राजदूत का आवास है, इन सब पर हमले किए जा रहे हैं। और ऐसे में सऊदी में मौजूद जो विमान थे, एयरबेस है अमेरिका का, वहां पर हमला किया गया, जिसमें एयरफोर्स के 5 विमान जो है वो खत्म हो गए, तबाह हो गए, नेस्तनाबूद हो गए। और ऐसे में सऊदी एयरबेस पर खड़े थे ये सभी विमान, जिनमें 5 विमानों को यहां पर जो है पूरी तरह से खत्म कर दिया गया है, तबाह कर दिया गया है। तस्वीर आपको हम दिखाते हैं, ये देखिए, ये तस्वीर आपके सामने में किस तरह से इस फाइटर जेट में यहां पर आग लगी है। और आपको ये बता दें कि सऊदी अरब में जो अमेरिका का एयरबेस है, वहां पर ईरान का ये जबरदस्त हमला हुआ, जिसके बाद 5 विमान जो है वो पूरी तरह से तबाह हो गए हैं। अब ऐसे में आपको ये बताएं, लगातार ईरान झुकने को जो है वो तैयार ना होकर के हमला यहां पर किए जा रहा है, चाहे अमेरिका हो, इजराइल हो, या फिर अमेरिका के सहयोगी देश हो, उन सबको तबाह करने की ठान रखी है ईरान ने। और इस बीच बड़ी खबर आ रही है, वर्ल्ड वॉर ब्रेकिंग न्यूज आपके सामने।
आप देखिए ये बड़ी खबर है, युद्ध से जुड़ी। मध्य इजराइल में 20 से ज्यादा विस्फोट हुए हैं। तो मध्य इजराइल में 20 से ज्यादा, देखिए क्लस्टर बम का इस्तेमाल किया गया। ये क्लस्टर बम से यहां पर हमला किया गया है। इजराइल के परमाणु ठिकाने के पास ये हमला हुआ है। अब डिमोना परमाणु रिएक्टर के पास ये हमला। और देखिए ये बार बार कहा जा रहा था ईरान की तरफ से कि आप हमारे परमाणु साइट्स पर जो है हमला ना करें, और ऐसे में अगर आप ये काम करते हैं तो हम भी कहीं ना कहीं परमाणु साइट्स पर जो है हमला करेंगे। और देखिए डिमोना के पास में 20 से ज्यादा विस्फोट जो है वो किया गया है। क्लस्टर बम से यह हमला किया गया है और ईरान लगातार इजराइल को जो है पूरी तरह से खत्म करने की एक अपनी तैयारी में है। परमाणु ठिकाना है जहां पर ये हमला किया गया, डिमोना परमाणु रिएक्टर के पास ये हमला हुआ। और ये दो तस्वीर आपके सामने इस युद्ध से जुड़ी हुई, जिसमें सबसे पहले आप देख सकते हैं कि किस तरह से अमेरिकी एयरफोर्स के 5 विमान को तबाह कर दिया है ईरान ने। और ईरान ने ये हमला किया सऊदी अरब में यूएस के एयर बेस पर। वही दूसरी बड़ी खबर के तौर पर ईरान ने जो क्लस्टर बम है उसका इस्तेमाल करते हुए मध्य इजराइल में ये जबरदस्त हमला किया और सब कुछ वहां पर हाहाकार जो है वो मच गया है। और देखिए डिमोना परमाणु रिएक्टर पर यह हमला हुआ है। ईरानी हमला रोकने में जो डिफेंस सिस्टम है वो नाकाम रहा, यानी कि इजराइल का डिफेंस सिस्टम यहां पर नाकाम रहा है। जो ईरान के हमले को, यानी कि उसके तरफ से जो मिसाइलें दी गई, फेंकी गई और उसको यहां पर निशाना बनाने के लिए भेजा गया, उन सब को रोक पाने में नाकाम इजराइल का एयर डिफेंस सिस्टम। और इन सब के बीच एक और बड़ी खबर आ रही है। बड़ी खबर का रुख करेंगे। इजरायली हमले में लेबनान में हाहाकार मच गया है और ये वर्ल्ड वॉर ब्रेकिंग न्यूज आपके सामने। इजरायली हमले से लेबनान में हाहाकार, जंग का सबसे दर्दनाक चेहरा सामने आया। अब 100 से ज्यादा बच्चे यहां पर शिकार बन गए हैं। ये सबसे ज्यादा दर्दनाक जो है वो चेहरा इस युद्ध का सामने आया। बमबारी में सैकड़ों नागरिक मारे गए। लेबनान में मानवीय संकट उत्पन्न हो गया है। और आपको यही बता दें, कल ही यूएन की रिपोर्ट्स में भी सामने आई थी चीजें, जिसमें कहा गया था यूएस इस बात का जवाब दे जो हमला ईरान के स्कूल पर किया गया, बच्चों को मारा गया, इसका जवाब यूएस को देना होगा। और एक बार वैसी ही तस्वीर सामने आ रही है। और आइए तस्वीर दिखाते हैं आपको। ये लेबनान की तस्वीर है। लेबनान की तस्वीर आप देख सकते हैं कि इमारत को यहाँ पर जो है वो निशाना बनाया गया। 100 से ज्यादा बच्चे, यहाँ पर कई और लोग रहते थे, बूढ़े बुजुर्ग सभी यहाँ रह रहे थे। और 100 से ज्यादा बच्चों की जानकारी मिल रही है जिसमें मारे गए हैं ये सभी। यहाँ पर मानवीय संकट लेबनान में जो है वो खड़ा हो गया है। ये अपने आप में इस युद्ध का सबसे दर्दनाक चेहरा है। यानी एक तरह से मानवीय संकट और मानवता को शर्मसार करने वाला चेहरा ये निकल करके सामने आया। एक वो जहां पर ईरान में स्कूल को निशाना बनाया गया था, जिसमें भी कई बच्चे जो है वो मारे गए थे। और वहीं एक बार फिर से देखिए कि किस तरह से लेबनान में भी यहाँ पर 100 से ज्यादा बच्चे मारे गए हैं। अब ऐसे में देखिए बम बारूद और बच्चे की हम बात कर ले तो मासूमों को बख्श दो, ये हम आज कह रहे हैं। ये हम कह रहे हैं इसीलिए कि मासूमों को तो कम से कम बख्श दो। अपने युद्ध, अपने ईगो के लिए इन मासूमों की जान क्यों ले रहे हो? ये आज के वक्त में दुनिया के हर एक मानव के दिल से, इंसानों के दिल से यही आवाज जो है वो निकल रही होगी। और ऐसे में आइए दिखाते हैं और बताते हैं आपको इजरायली हमले से लेबनान में किस तरह की जो तस्वीर है वो यहाँ पर बनी है। लेबनान में हाहाकार हो गया। जंग का सबसे ये दर्दनाक चेहरा जो है वो दिखाई दिया है। और ये तस्वीर देख करके आपके भी रोंगटे जो है वो खड़े हो जाएंगे। आप भी कहीं ना कहीं आंसुओं में आपके आंखें जो है वो नम हो जाएंगी पूरी तरह से। जहां पर इन मासूमों को क्या पता कि आखिरकार ये युद्ध क्यों, मिसाइलें क्यों दागी जा रही है, चारों तरफ आग या धुएं ही क्यों यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। इनको कुछ नहीं पता। अभी तक इन्होंने दुनिया देखी नहीं, आज तक कि अपने देश को ना समझा और इनकी जान चली गई। इन लेबनान में 100 से ज्यादा बच्चे जो हैं इस युद्ध के शिकार हुए हैं। बमबारी में सैकड़ों नागरिक मारे गए हैं। लेबनान में मानवीय संकट उत्पन्न हो गया है। लाखों लोग बेघर हो गए हैं, घर छोड़ने को मजबूर हो गए हैं।
शेल्टर भी नहीं सुरक्षित, डरे सहमे बच्चों की है जिंदगी और इसका जवाब कौन देगा, ये सबसे बड़ा सवाल है। यूनिसेफ की अगर हम बात कर ले तो यूनिसेफ ने दुनिया से अपील की है, बच्चों को बचाओ, मदद पहुंचाओ। लेकिन सबसे बड़ा सवाल, इस युद्ध में कौन जाएगा किसको बचाने के लिए, सबको अपनी जिंदगी प्यारी। लेकिन अगर हम डोनाल्ड ट्रंप की बात करें या ईरान की हम बात कर ले तो आप समझ सकते हैं इनके ईगो की वजह से, इनके हट की वजह से जो है इस तरह की परिस्थिति उत्पन्न हुई जिसमें ये मासूम बच्चे आज मौत के ग्रास में चले गए हैं। और ये हर किसी को सोचना होगा। और कल ही ये जानकारी भी देखिए हमने आपको दी थी कि किस तरह से यूएन ने ये कहा यहां पर कि जो बच्चे मारे गए उस स्कूल के हमले में, उसको लेकर के अमेरिका जवाब दे। अमेरिका की जवाबदेही बनती है। आपने इंटरनेशनल लॉ का यहां पर उल्लंघन किया है, तो लेबनान में भी जो हुआ इसके लिए इजराइल से भी जवाब मांगा जाना चाहिए कि आखिरकार इन बच्चों की क्या गलती थी और आपने इंटरनेशनल लॉ को यहां पर किस तरह से दरकिनार कर दिया है। अब ऐसे में इजराइल अमेरिका के साथ मिलकर के ईरान पर तो हमला कर ही रहा है, साथ ही उसके लेबनान पर भी हमले लगातार जारी हैं। लेबनान में इजरायली हमलों में सैकड़ों आम नागरिक मारे गए हैं, जिनमें बड़ी तादाद में बच्चों और महिलाएं हैं। अब लेबनान के रेजिस्टेंस संगठन हिजबुल्लाह भी ईरान का साथ देते हुए इजराइल पर लगातार हमले कर रहा है। इसके जवाब में इजराइल ने बड़े पैमाने पर देखिए लेबनान पर बड़े हमले कर दिए हैं। लेबनान के स्वास्थ्य मंत्रालय ने शुक्रवार को यह बताया कि इजराइल और हिजबुल्लाह के बीच में हालिया तनाव जो है वो बढ़ने के बाद लेबनान में इजरायली हमलों में 100 से ज्यादा बच्चों की मौत हो चुकी है, जबकि इन हमलों में कम से कम 773 के करीब जो है लोग मारे गए हैं। और मंत्रालय के मुताबिक इस हालिया संघर्ष में कुल 773 लोग मारे गए और मारे गए लोगों में 62 महिलाएं शामिल है। 1900 से ज्यादा लोग घायल बताए जा रहे हैं। और वहीं संयुक्त राष्ट्र की बच्चों की संस्था है यूनिसेफ, उसने ये कहा, अपील की कि लेबनान में लाखों बच्चों के लिए स्थिति बहुत भयानक है और प्लीज उन्हें बचाया जाए। ये यूनिसेफ अपील कर रहा है इस युद्ध के दौरान। तो आप समझ सकते हैं कि लेबनान की क्या स्थिति है। अब तक किसी की जुबान खुली नहीं थी। युद्ध जब शुरू होने वाला था, अगर इसे तभी रोक दिया जाता तो संभवतः ये हालात पैदा नहीं होते। और अब जब हो गए हैं तो यूएन स्ट्रांगली स्टेप क्यों नहीं उठाता, जब सिविलियंस को मारा जा रहा है, बच्चों को मारा जा रहा है, महिलाओं को मारा जा रहा है। और आखिरकार इसकी जवाबदेही किसकी होगी कि इतने बच्चे, इतने सिविलियंस, इतनी इमारतें जो है आप उसको ध्वस्त कर रहे हैं। आपने इस युद्ध को शुरू करने से पहले इस सब का आंकलन क्यों नहीं किया? इस युद्ध में सिर्फ सैनिक नहीं मारे जाते हैं। और अब का जो फॉर्मेट है युद्ध का, इसमें बखूबी आप इस बात को समझ जाइए, इसमें सैनिक नहीं मारे जाते जो युद्ध के लिए प्रॉपर ट्रेनिंग लेकर के सेना में भर्ती होते हैं, अपनी देश की सुरक्षा को लेकर के कसम खाते हैं। इसमें वो सिविलियंस भी मारे जाते हैं जो अपने घर में बैठे होते हैं, जो अपने फैमिली के साथ होते हैं। और यही अब तस्वीर इस युद्ध से निकल करके सामने आ रही है। लेकिन यूनिसेफ ने अपील की है, अब देखना है यूएन और यूनिसेफ के अपील का कितना असर इस युद्ध में पड़ेगा। अब मिडिल ईस्ट में बढ़ते तनाव के बीच अब अमेरिका ने बड़ा सैन्य कदम उठा लिया है। अब देखिए कि ईरान के साथ जारी टकराव और क्षेत्र में अस्थिर हालात के बीच में अमेरिका ने अपने करीब 2500 मरीन सैनिकों को पश्चिम एशिया की तरफ रवाना कर दिया। और बताया यह जा रहा है कि 31वीं मरीन एक्सपीडिशनरी यूनिट और अमेरिकी युद्धपोत यूएसएस ट्रिपोली को तुरंत तैनाती का आदेश दे दिया गया। और यह कदम ऐसे वक्त में उठाया गया जब मिडिल ईस्ट में हालात बेहद ही संवेदनशील बने हुए हैं और किसी बड़े टकराव की आशंका भी यहां पर जताई जा रही है। अब ऐसे में सवाल ये उठ रहा है कि क्या अमेरिका किसी बड़े सैन्य ऑपरेशन की तैयारी कर रहा है? अब आइए आपको हम बताते हैं हॉर्मुज स्ट्रेट में किलेबंदी को लेकर के क्या कुछ। देखिए, दो तस्वीरें आपके सामने हैं। अब त्रिपोली मिशन पर
क्या कुछ यहाँ पर तस्वीरें हैं। मिडिल ईस्ट में अमेरिकी सैन्य ताकत जो है आपको यहाँ पर दिखाई देगा और इसकी ताकत को बढ़ाया गया है। 2500 मरीन सैनिक पश्चिम एशिया रवाना और ऐसे में 31वीं मरीन एक्सपीडिशनरी यूनिट मिशन पर अमेरिकी युद्धपोत यूएसएस त्रिपोली भी रवाना। अगर हम हॉर्मुज जल डमरू मध्य की बात कर ले, उसकी सुरक्षा की बात कर ले, तो उस पर खास फोकस जो है वो किया जा रहा है और तेजी से हमला करने में सक्षम है मरीन यूनिट। समुद्र, हवा, जमीन से ऑपरेशन में सक्षम और साथ ही देखिए जंग के खतरे के बीच में यूएस का बड़ा कदम है। हॉर्मुज स्ट्रेट में अमेरिका की किलेबंदी। ट्रंप ने भेजा खतरनाक युद्धपोत। पच्चीस 2500 मरीन कमांडो तैनात। मिडिल ईस्ट में बढ़ते तनाव के बीच अमेरिका ने अपनी सैन्य ताकत का बड़ा प्रदर्शन किया है। सूत्रों के मुताबिक अमेरिका ने करीब 2500 मरीन सैनिकों को पश्चिमी एशिया की ओर भेजने का फैसला किया। इन सैनिकों के साथ अमेरिकी नौसेना का शक्तिशाली युद्धपोत यूएसएस त्रिपोली भी तैनाती के लिए रवाना किया गया है। दरअसल ये पूरा कदम उस समय उठाया गया जब हॉर्मुज स्ट्रेट में जहाजों पर हमले और खतरों की घटनाएं बढ़ती जा रही हैं। इस अहम समुद्री मार्ग से दुनिया का बड़ा हिस्सा तेल व्यापार गुजरता है। और यही बढ़ता तनाव अब वैश्विक चिंता बन चुका है। अमेरिकी रक्षा विभाग के मुताबिक एक्सपेडिशनरी यूनिट को भी पश्चिम एशिया की ओर बढ़ने का आदेश दिया गया है। यह यूनिट दुनिया की सबसे तेजी से कार्रवाई करने वाली सैन्य टुकड़ियों में से एक मानी जाती है। ऐसा माना जा रहा है कि इन सैनिकों को अमेरिका के कैलिफोर्निया स्थित मरीन कॉर्प्स एयर ग्राउंड कॉम्बैट सेंटर 29 पॉम्प से भेजा जा रहा है और यह अमेरिका के सबसे बड़े मरीन ट्रेनिंग सेंटर में से एक है। यहाँ से ट्रेंड सैनिकों को संकट के समय अलग अलग क्षेत्रों में भेजा जाता है। मिडिल ईस्ट में बढ़ते तनाव के बीच अमेरिका ने बड़ा सैन्य दांव चल दिया है, लेकिन सवाल यह है कि क्या मिडिल ईस्ट में बढ़ती सैन्य हलचल किसी बड़े टकराव का संकेत है और क्या हॉर्मुज एक बार फिर से वैश्विक तनाव का बड़ा केंद्र बनते जा रहा है। अब ऐसे में आप इस बात को समझिए कि क्या कुछ यहाँ पर स्थिति जो है वो बन रही है और क्या हॉर्मुज एक बार फिर वैश्विक तनाव का सबसे बड़ा केंद्र बनने जा रहा है। हॉर्मुज स्ट्रेट दुनिया के सबसे महत्वपूर्ण तेल मार्गों में से एक माना जाता है और इस रास्ते से दुनिया के बड़े हिस्से का कच्चा तेल समुद्री जहाजों के लिए भेजा जाता है। हाल के समय में यहां जहाजों पर हमले और खतरे बढ़ने से वैश्विक ऊर्जा आपूर्ति को लेकर के चिंता बढ़ गई है।
एक्सपर्ट्स का मानना है कि ये तैनाती सिर्फ सैनिक बढ़ाने का कदम नहीं, बल्कि एक साफ संदेश है कि अगर समुद्री मार्गों पर हमला हुआ तो अमेरिका तुरंत जवाब देने के लिए तैयार है। मिडिल ईस्ट में पहले से ही इजराइल और ईरान और कई देशों के बीच तनाव चरम पर, और ऐसे में अमेरिकी सेना की नई तैनाती ने इस पूरे इलाके को और ज्यादा संवेदनशील बना दिया है। अब दुनिया की नजरें इस बात पर टिकी है कि क्या यह सैन्य कदम सिर्फ चेतावनी है या फिर मिडिल ईस्ट में किसी बड़े टकराव की तैयारी। मिडिल ईस्ट में बढ़ती सैन्य हलचल, समुद्र में युद्धपोत और हजारों सैनिकों की तैनाती, दुनिया अब इंतजार कर रही है कि अमेरिका का अब अगला कदम क्या होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली। तो ट्रंप का बयान कुछ आता है, हरकतें कुछ और होती है, इसलिए ये सवाल जो है वो खड़े हो जाते हैं। उन सबके बीच में युद्ध से जुड़ी बड़ी खबर सामने आ रही है। डोनाल्ड ट्रंप का बड़ा दावा सामने आया है। अमेरिकी सेना ने खार्ग आइलैंड पर बम बरसा दिए हैं। वर्ल्ड वॉर ब्रेकिंग न्यूज आपके सामने। अमेरिकी सेना ने खार्ग आइलैंड पर बरसाए बम, और ये दावा डोनाल्ड ट्रंप का है। हमले में ईरानी सैन्य ठिकाने पूरी तरह से तबाह कर दिए गए हैं। हॉर्मुज बंद किया गया तो तेल रिफाइनर स्वाहा। आप समझिए, बार बार जो है डोनाल्ड ट्रंप ये कह रहे थे कि अगर आप हॉर्मुज को बंद कर देते हैं तो आप समझ जाइए कि हम 20% ज्यादा आपके ऊपर में हमला करेंगे। अब आइए तस्वीर आपको दिखाते हैं। तस्वीर डोनाल्ड ट्रंप को आप देख पा रहे होंगे। अब हमला कहां किया गया है उसकी भी तस्वीर देखिए। ये खार्ग आइलैंड की तस्वीर हम आपको दिखाएंगे जहां पर जो है जबरदस्त हमला ये किया गया। और ये देखिए, ये खार्ग आइलैंड है जहां पर हमला यहां किया गया, और ये बहुत महत्वपूर्ण आइलैंड है ईरान के लिए। क्यों महत्वपूर्ण है ये भी हम आपको बताएंगे। पहले तस्वीरें आप यहां पर देख लीजिए, और उसके बाद और इन सब के बीच एक और बड़ी खबर आ रही है। बड़ी खबर आपके सामने। खार्ग द्वीप पर यूएस हमले के बाद ईरान की भी चेतावनी सामने आ गई है। यूएस के तेल एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर पर हमला करेंगे। अब दुगना यहाँ पर जो है एक चेतावनी दे दी गई है। तो ये दुगनी चेतावनी ईरान की तरफ से, ईरान तेल कंपनियों पर हमला करेगा। आपने खार्ग आइलैंड पर हमला किया है, हम आपके तेल कंपनियों पर हमला करेंगे। खार्ग द्वीप पर यूएस हमले के बाद ईरान की एक कड़ी चेतावनी, यूएस के तेल एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर पर हमला करेंगे। और आइए ये दो तस्वीरें आपके सामने, दो तस्वीरें आप देख सकते हैं, जिसमें सबसे पहले आप देखिए यहाँ पर खार्ग द्वीप की ये तस्वीर है। ये ईरान के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, जिस पर ये जबरदस्त हमला जो है वो अमेरिका की तरफ से किया गया। और अमेरिका ने ये कह दिया है कि ये जो खार्ग द्वीप है इस पर हमने उनकी तेल रिफाइनरी पर जबरदस्त जो है वो बम बरसा दिया। उन सब के बीच एक और बड़ी खबर आ रही है। बड़ी खबर का रुख करेंगे। उत्तर कोरिया ने दक्षिण कोरिया पर हमला कर दिया। इस वक्त की ये सबसे बड़ी खबर है आपके सामने। उत्तर कोरिया ने दक्षिण कोरिया पर हमला कर दिया है। उत्तर कोरिया ने 10 मिसाइलें दाग दी हैं दक्षिण कोरिया पर। अब ऐसे में वर्ल्ड वॉर का एक और मोर्चा खुल चुका है। उत्तर कोरिया ने मिसाइल दाग दी, दक्षिण कोरिया ने इस बात को यहां पर तस्दीक की है, आधिकारिक पुष्टि कर दी है दक्षिण कोरिया की तरफ से। और आपको यह बताएं, दक्षिण कोरिया के पास अमेरिकी सेना युद्ध अभ्यास के लिए दोनों, जिसके बाद से उत्तर कोरिया की चिंता बढ़ गई थी। अब ऐसे में कल भी हमने आपको एक तस्वीर दिखाई थी, एक हथियार की फैक्ट्री में पहुंचते हैं किम जोंग, और उसके बाद वहां पर खुद अपने हाथों से बंदूक राइफल लेके दनादन गोलियां चलाते हैं। ये साफ साफ संदेश दक्षिण कोरिया और अमेरिका के लिए था। वैसे में देखिए, उत्तर कोरिया ने कल शक्ति प्रदर्शन किया, आज अपनी शक्ति का यहां पर इस्तेमाल कर दिया। 10 मिसाइलें जो है वो दाग दी है दक्षिण कोरिया पर। वर्ल्ड वॉर का एक और बड़ा मोर्चा यहां पर खुल चुका है। अब आप समझिए, हम जैसा सब जानते हैं उत्तर कोरिया का शासक किस तरह से सनकी है अगर उसे थोड़ी सी भी भनक लगती है। और यहाँ पर देखिए 10-10 मिसाइलों को दाग दिया गया है। तस्वीर भी आपके सामने है। और ऐसे में जब उसके साथ कोई वॉर नहीं कर रहा था, तभी से लगातार हथियारों का परीक्षण, उसकी नुमाइश करना और ये कहे कि शक्ति प्रदर्शन करना
वो क्या करता था, ये संदेश दिया करता था कि उत्तर कोरिया जो है बिल्कुल भी हथियारों के जखीरों के मामले में पीछे नहीं। और अब देखिए 10 मिसाइलों को दाग दिया है। क्यों दागा गया ये 10 मिसाइल, अभी तक इस बारे में पुष्टि नहीं हुई, जानकारी नहीं, लेकिन इस बात की जरूर जानकारी है कि वर्ल्ड वॉर का एक और नया मोर्चा यहां पर खुल गया है। उत्तर कोरिया ने मिसाइल दाग दी है, दक्षिण कोरिया ने इस बात की पुष्टि की है। और आप समझिए, एक तरफ रूस यूक्रेन का युद्ध 4 साल से जारी, दूसरी तरफ यहां पर 15 दिन, और देखिए यहां पर लगातार ईरान, इजराइल, अमेरिका का युद्ध जारी है, जिसको खत्म करने की लगातार कोशिशें। लेकिन इस बीच में उत्तर कोरिया ने 10 मिसाइलों से एक और नए जंग के फ्रंट को यहां पर खोल दिया है। और तस्वीर आपको हम लगातार दिखा रहे हैं, देखिए एक एक करके आप मिसाइल देख सकते हैं किस तरह से जो है दक्षिण कोरिया पर उत्तर कोरिया ने यहां पर बरसा दिया। यानी उत्तर कोरिया ने कल शक्ति प्रदर्शन किया, हथियारों से दनादन गोलियां छोड़ी, अपनी बेटी के साथ किम जोंग थे, और ऐसे में देखिए आज दक्षिण कोरिया पर मिसाइल से अटैक किया गया है। अब संभवतः दक्षिण कोरिया भी इसका पलटवार जरूर करेगा, और इस पर पलटवार होगा तो एक और नए जंग की तस्वीर जो है वो निकल करके सामने आ जाएगी। उत्तर कोरिया ने 10-10 मिसाइलों को यहां पर एक साथ दाग दिया है। वर्ल्ड वॉर का एक खुला और मोर्चा, क्या वर्ल्ड वॉर 3 की ये आहट है, क्या हम सब सुन पा रहे हैं? क्योंकि आप चारों तरफ देखिए, चाहे मिडिल ईस्ट की बात हो, रूस, यूक्रेन, या फिर अब उत्तर कोरिया और दक्षिण कोरिया की बात हो, चारों तरफ सिर्फ जंग ही जंग, आग की लपटें और धधकते हुए आपके चाहे तेल के कुएं हो, या फिर ये हम कहें कि किस तरह से यहाँ पर जो है धुएं का गुब्बार उठ रहा हो। अभी हमने आपको एक खबर दिखाई थी, 100 बच्चों की मौत की खबर। तो अब क्या इंसानियत और उसकी मार्गदर्शिता से किसी को फर्क नहीं पड़ता? हर कोई जो है अपनी अपनी वर्चस्वता को, अपनी शक्ति प्रदर्शन को आगे लेकर के आना चाहता है। और क्या यही वजह है कि उत्तर कोरिया ने दक्षिण कोरिया पर ये जबरदस्त जो है मिसाइलों से हमला कर दिया है? अभी तक दक्षिण कोरिया ने सिर्फ बात की जो है वो पुष्टि की है, लेकिन अब देखना है कि प्रतिक्रिया क्या सामने आती है। क्या प्रतिक्रिया जुबानी जंग के तौर पर होगी, या ये प्रतिक्रिया मिसाइलों से दी जाएगी? ये तस्वीर अभी आना बाकी है। और ऐसे में क्या अमेरिका यहां पर दखल देगा? क्योंकि दक्षिण कोरिया, अमेरिका हमेशा दक्षिण कोरिया को संरक्षण देता है, सहायता देता है। अब से कुछ दिन पहले सेनाओं को भी भेजा था युद्धाभ्यास के लिए, और उसी के बाद से उत्तर कोरिया जो है थोड़ा तिलमिलाया हुआ था। किम जोंग उन तिल मिलाए हुए थे और बार बार कि आप वहां युद्धाभ्यास कर रहे हैं, आप एक तरह से युद्ध के लिए प्रोवोक कर रहे हैं, आप एक तरह से पिंच कर रहे हैं कि यहां पर मिसाइल दागी जाए। और देखिए आज वो तस्वीर जो है वो निकल करके सामने आ गई है। वर्ल्ड वॉर 3 की क्या ये आहट है? अगर ऐसा है तो हर किसी को ये समझना चाहिए, युद्ध जीत या हार के लिए नहीं, क्योंकि आखिरकार परिणाम सिर्फ यही कि सभी तरफ, चारों तरफ से तबाही और तबाही का मंजर होगा। कई लाशें दिखाई देंगी, कई लोग मारे जाएंगे, मलबे ही मलबे दिखाई देंगे, विकास जितना किया सब खत्म हो जाएगा। लेकिन अगर ये युद्ध यहीं पर थाम लिया जाए तो संभवतः कई जिंदगियां, इंसानियत, मानवता हर को बचाया जा सकता है। अब यूएन इसको लेकर के क्या कोई स्ट्रॉन्ग स्टेप उठाएगा, ये देखना बहुत महत्वपूर्ण है। भारत का क्या रोल रहता है, ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। लेकिन इन सब के बीच में आपको एक बार फिर से हम बताएं कि ये बड़ी खबर आ रही है, और ये बड़ी खबर है, उत्तर कोरिया ने 10 मिसाइलें यहां पर दक्षिण कोरिया पर दाग दी है। और दक्षिण कोरिया ने ही इस चीज की पुष्टि जो है वो यहां पर की है। किम जोंग उन जो बार बार यहां पर एक तरह से कहे कि शनिवार को देखे संदिग्ध बैलिस्टिक प्रोजेक्टाइल दागा था, जिससे पड़ोसी देशों में हड़कंप मच गया। और परीक्षण उस समय हुआ जब कुछ ही दिन पहले किम जोंग उन ने देश के नवीनतम युद्धपोत से क्रूज मिसाइल परीक्षण की निगरानी की थी। अब समझिए, जापानी सरकार ने यह कहा कि उत्तर कोरिया ने एक ऐसी चीज दागी जो शायद एक बैलिस्टिक मिसाइल हो सकती है। कोस्ट गार्ड के मुताबिक ऐसा लगता है कि यह मिसाइल समुद्र में जा गिरी। और चलिए सीधे रुख करेंगे न्यूज रूम का, मेरी सहयोगी रितु मेरे साथ जुड़ चुकी है। रितु, अभी देखिए सीधी तस्वीर, उत्तर कोरिया अब तक चेतावनी देते हुए, हमने कई शक्ति प्रदर्शन की तस्वीरें देखी, कई सारे मिसाइलों का परीक्षण करते हुए देखा, लेकिन अब तो सीधे 10 मिसाइलें जो है वो दक्षिण कोरिया पे दाग दी गई। एक और जंग के फ्रंट को हम देखने वाले हैं क्या आगे?
बिल्कुल, जिस तरीके से किरण आप यहाँ पर जानकारियां दे रही थी, और ये बड़ी खबर इस वक्त की हो जाती है जहां जंग का एक नया पैमाना जो है वो खुलता हुआ नजर आ रहा है, एक नया वॉर फ्रंट। इसे इस तरीके से लीजिए कि अभी मिडिल ईस्ट में महासंग्राम है और दूसरी तरफ उत्तर कोरिया जो है यहाँ पर मिसाइलें दागते हुए नजर आ रहा है। और संख्या आप जरा देखिए, 10-10 मिसाइलें दाग देना ये दिखाता है, स्पष्ट संदेश देता है कि इस वक्त उत्तर कोरिया जो है वो किस मंशा के तहत आगे बढ़ रहा है। सबसे इंपॉर्टेंट कड़ी इसमें हो जाती है टाइमिंग आप देखिए, मिडिल ईस्ट में एक तरफ हम देख रहे हैं अमेरिका और इजराइल लगातार अटैक कर रहा है ईरान पर, और वहीं दूसरी तरफ रिवेंज के तौर पर, काउंटर अटैक के तौर पर ईरान भी कहीं से पीछे नहीं है। ईरान भी लगातार उन सैन्य अड्डों को टारगेट कर रहा है जहां पर अमेरिकी बेसेस हो सकते हैं। अब इस जंग की स्थिति में पहले से ही कहीं ना कहीं जो स्थिति है वो बहुत तनावपूर्ण है, लेकिन दूसरी तरफ अब देखिए उत्तर कोरिया की तरफ से अगर कहा जाए, उत्तर कोरिया भी इन पिक्चर आता हुआ नजर आ रहा है। अब ये नया वॉर फ्रंट जो खुल रहा है, क्या इसे उस कड़ी के साथ जोड़कर देखा जाए? कुछ दिन पहले खबर सामने आई थी जहां अमेरिका को लेकर के इंफॉर्मेशन मिली थी, अमेरिका और साउथ कोरिया साथ में मिलकर एक अभ्यास करना चाह रहे हैं, एक सैन्य अभ्यास करना चाह रहे हैं, और उसको लेकर के कहा गया था कि उत्तर कोरिया ने तैयारियां शुरू कर दी थी, अपने हथियारों को लोड करना शुरू कर दिया था। और वो पिक्चर अब दिखाई जा रही है कि जहां पर नॉर्थ कोरिया स्पष्ट रूप में साउथ कोरिया को काउंटर करने के लिए, ये मैसेज देने के लिए कोशिश कर रहा है कि अगर आप अमेरिका के साथ मिलकर इस तरीके का कोई अभ्यास या इस तरीके का कोई प्रेशर पॉलिटिक्स की कोशिश भी करते हैं, इस तरीके का जियोपॉलिटिकल दुनिया में अगर एक प्रयास करते हैं, तो ये संदेश के तौर पर ले लीजिए कि नॉर्थ कोरिया कहीं से पीछे नहीं हटने वाला है और नॉर्थ कोरिया कहीं से दबेगा नहीं। ना केवल साउथ कोरिया बल्कि जापान भी अब जो है अलर्ट मोड पर है, क्योंकि इसकी पुष्टि उसने भी की। मिसाइल जो दागी गई वो सागर की तरफ, यानी जापान सागर है उसकी तरफ दागी गई है। तो क्या ये चौतरफा निशाना लगाने की कोशिश में किम जोंग, चौतरफा तो नहीं कहेंगे, लेकिन जब जब किम जोंग उनको लेकर जिक्र होता है किरण, एक चीज सबसे स्पष्ट तौर पर आती है सामने कि वो कहीं ना कहीं एक तानाशाह की तरह नजर आते हैं। उनका जो बॉडी लैंग्वेज होता है, उनका जो रवैया होता है, उनका जो कहा जाए हर एक चीज में टेक होता है, वो थोड़ा सा अलहदा होता है, वो थोड़ा सा अलग रिएक्ट करते हैं। अगर कहा जाए मिडिल ईस्ट के संग्राम में भी आप देखिए, ईरान को अंदर खाने सपोर्ट करने को लेकर के हो या सीधे डायरेक्ट सपोर्ट को लेकर हो, वो कई दफा कह चुके हैं कि ईरान पर जो हमले हो रहे हैं वो गलत है। ये कहा जाता है कि जंग के बीच इंटरवीन करने की आदत उनकी है। वो ऐसे खिलाड़ी के तौर पर उतरते हैं जो हम देखते हैं गली मोहल्ले में जब क्रिकेट के मैच होते हैं, उस दौरान भी एक ऐसा प्लेयर होता है जिसके पास बैट भी होता है, क्रिकेट खेलने के लिए बॉल भी होती है, सारे उपकरण मौजूद होते हैं, लेकिन उसके साथ खेलने के लिए कोई तैयार नहीं होता। और यही किम जोंग उन जो है पिक्चर दिखाते हुए नजर आ रहे हैं। एक तरफ हम देख रहे हैं रशिया यूक्रेन वॉर पहले से ही चल रहा है, अमेरिका लगातार दबाव ईरान पर बना रहा है, इजराइल लगातार दबाव ईरान पर बना रहे हैं, हम हमास की स्थिति देख रहे हैं, हिजबुल्लाह की स्थिति देख रहे हैं, गजा पट्टी पर क्या हो रहा है वो हम देख रहे हैं। इन सब के बीच अब देखिए उत्तर कोरिया कितना दिलचस्प यहां पर टेक लेता है, 10 मिसाइलें दाग देता है साउथ कोरिया को रोकने के लिए, उस सैन्य अभ्यास को लेकर के जो मैसेज दिया जा रहा था अमेरिका। बड़ी खबर आ रही है, हम चाहेंगे उस बड़ी खबर से भी आप दर्शकों को रूबरू कराएं। ओवर टू यू। बिल्कुल, और एक बड़ी जानकारी, एक बड़ी खबर सामने आ रही है, बड़ी जानकारी आपको दे दे। सबसे पहले इस वक्त की सबसे बड़ी खबर है, जहां आपको बता दें जो इस वक्त तस्वीर है दक्षिण कोरिया को लेकर, दक्षिण कोरिया पर अटैक के बाद जापान में अलर्ट नजर आ रहा है। जापान के पीएम ऑफिस ने इसको लेकर जानकारी दी है और उत्तर कोरिया से मिसाइल लॉन्च की गई है। जापानीज मीडिया के द्वारा ये जो जानकारियां हैं वो कहीं ना कहीं स्पष्ट रूप में अब सामने आ रही है। दक्षिण कोरिया पर अटैक के बाद जापान में अलर्ट नजर आ रहा है, कहीं ना कहीं इसको संकेत के तौर पर लिया जा सकता है। दक्षिण कोरिया पर अटैक के बाद जापान भी अलर्ट हो गया है। जापान के प्रधानमंत्री ऑफिस ने इसको लेकर जानकारी दी है और लगातार मीडिया पर भी इसको लेकर जानकारियां जो लगातार साझा हो रही है। और स्पेशली ये जो अटैक साउथ कोरिया पर हुआ है, ये दिखाता है, एक दिलचस्प कड़ी खोलता भी है, जिसमें कहा जाता है कि दक्षिण कोरिया पर यह अटैक हुआ है, लेकिन ये आगे ना बढ़ जाए। अब जापान इसमें कहीं ना कहीं बहुत दिलचस्प कड़ी खोलता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन इसके पीछे की वजह को हमें थोड़ा समझने की जरूरत पड़ेगी, जैसा आपने भी बताया और हम सब लगातार कई दिनों से इस जब वॉर को हम कवर कर रहे हैं तो हम भी बता रहे हैं कि किम जोंग उन जो है वो चाह रहे थे और ईरान के साथ में थे, लेकिन उनके साथ बार बार कोई जो उनका समर्थन लेने को तैयार नहीं है, ऐसी कोई बात नहीं आई। लेकिन ये अगर युद्धाभ्यास है, महत्वपूर्ण वजह है इन 10 मिसाइलों को दागने के पीछे, तो क्या ये 10 मिसाइलें जो है वो संदेश है अमेरिका के लिए भी, खास तौर से दक्षिण कोरिया के
लिए तो है ही, लेकिन अमेरिका को भी कि आप जो है हमारे पड़ोसी देश या मेरा जो दुश्मन है उसका आप साथ ना दें। एकदम स्पष्ट रूप में आपने सही कहा है। और इसमें मैं मेंशन करना चाहूंगी किरण, सबसे इंपॉर्टेंट ये होता है साउथ कोरिया के साथ साथ अमेरिका को ये इंफॉर्मेशन देना, एक संदेश देना, एक मैसेज क्लियर करना कि अगर आप ये हिमाकत उत्तर कोरिया को लेकर करते हैं तो ये आपको कहीं ना कहीं महंगी पड़ सकती है चीज, ये आपको भारी पड़ सकता है, क्योंकि नॉर्थ कोरिया हाथ में हाथ धरकर नहीं बैठेगा। नॉर्थ कोरिया ये दमखम रखता है, किम जोंग उन लगातार इसको लेकर के एक कहा जाए टेक रखते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, ये बड़ी खबर पर नजर बनाए रखिएगा रितु। अपडेट के लिए वापस लौटेंगे आपके पास। फिलहाल आपका बहुत बहुत शुक्रिया ये पूरी जानकारी हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। और ऐसे में चलिए अब आगे बढ़ते हैं और खार्ग की बात कर लेते हैं, क्योंकि जो वीडियो देखा गया है उसमें किस तरह से खार्ग आइलैंड पर चुन चुन करके सैन्य ठिकानों को निशाना बनाया गया। और ये खार्ग आइलैंड पर किसी ने निशाना बनाया तो वो अमेरिका ने बनाया। और ये 1 मिनट 4 सेकंड का वीडियो है जो अब हम आपको दिखाएंगे, जिसमें मिसाइलें गिरते हुए आप देख सकेंगे, जिसमें ईरान ओपेक का तीसरा ये सबसे बड़ा तेल उत्पादक देश है, वो हम आपको डिटेल में जो है बताएंगे। और जो वैश्विक तेल आपूर्ति का लगभग 4.5% उत्पादन यहां से होता है। और इसीलिए ये बहुत महत्वपूर्ण है ईरान के लिए। ईरान रोजाना करीब 33 लाख बैरल कंडेंस्ड और अन्य तरल पदार्थ का जो है उत्पादन यहां से करता है। और यही वजह है, ये बहुत महत्वपूर्ण है ईरान के लिए, जिसमें अभी फिलहाल अमेरिका ने यहां पर हमला किया है। और वो वीडियो जैसे ही 1 मिनट 4 सेकंड का जो वीडियो, और ये देखिए ये वीडियो आपके सामने में है और ये है खार्ग आइलैंड का। हमने इससे पहले भी आपको ये तस्वीर जो है वो दिखाई थी। और देखिए ये खार्ग आइलैंड की तस्वीर है जहां पर एक के बाद एक जो है लगातार हमले अमेरिका की तरफ से किए गए हैं। और अमेरिका को पता है कि ये ईरान के लिए कितना महत्वपूर्ण है, जिसके बाद ईरान पूरी तरह से छटपटा जाता है, जिसके बाद ईरान भी पूरी तरह से ये कहता है कि आपने हमारे खार्ग आइलैंड पर हमला किया है, हम भी नहीं छोड़ेंगे आपको, आपके भी तेल रिफाइनरी पर हम हमला करेंगे। और ऐसे में समझिए ये 1 मिनट 4 सेकंड का वीडियो बताता है ईरान को कितना बड़ा नुकसान पहुंचाया है। ये ईरान ओपेक का तीसरा सबसे बड़ा तेल उत्पादक देश है, जो वैश्विक तेल आपूर्ति का लगभग 4.5% उत्पादन करता है। ईरान रोजाना करीब 33 लाख बैरल कंडेंस्ड और अन्य तरल पदार्थ का उत्पादन यहां से करता है, जिसको अभी नुकसान पहुंचा दिया गया है। एक तरह से माने तो ईरान की रीढ़ है, उसकी अर्थव्यवस्था की रीढ़ है, जिस पर यह जबरदस्त हमला यहां पर किया गया है। अब ऐसे में आपको जो है अमेरिका ने, देखिए अमेरिका ने अब ईरान पर ऐसा वार कर दिया है जो सिर्फ तेहरान ही नहीं बल्कि चीन की भी बेचैनी बढ़ा सकता है। आप देखिए तेहरान से कैसे यहां पर अमेरिका ने चीन को भी जो है मुश्किलों में डाल दिया है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने दावा किया कि अमेरिकी सेना ने ईरान की अर्थव्यवस्था की सबसे अहम कड़ी माने जाने वाले खार्ग आइलैंड पर बड़ा हमला किया। और वहीं छोटा द्वीप है, ये बहुत छोटा द्वीप है लेकिन बहुत महत्वपूर्ण है। ज्यादातर तेल दुनिया भर में यहीं से जाते हैं और इसीलिए इस हमले को सिर्फ सैन्य कार्रवाई नहीं बल्कि ईरान की आर्थिक लाइफलाइन पर दबाव बनाने वाली चाल माना जा रहा है। अब आइए आपको ग्राफिक की तरफ से हम दिखाते हैं किस तरह से खार्ग द्वीप को जो है वो धुआं कर दिया गया। अब अमेरिका ने खार्ग आइलैंड पर कई वार किए हैं, अमेरिका ने खार्ग आइलैंड पर कई मिसाइलों को बरसाया। हमले में ईरानी सैन्य ठिकाने पूरी तरह से तबाह हो गए और ऐसे में खार्ग द्वीप पर चुन चुन कर सैन्य अड्डों को निशाना बनाया है। और आप समझिए खार्ग द्वीप ईरान की महत्वपूर्ण संपत्तियों में एक है। खार्ग द्वीप पर हमले के बाद अटकलें अब तेज हो गई हैं यहाँ पर और अमेरिका इस द्वीप पर कब्जा कर सकता है। ऐसी अटकलें जो है वो निकल करके सामने आ रही है कि अमेरिका इस द्वीप पर जो है वो कब्जा कर सकता है। और यही वजह है कि यहाँ पर जो है ट्रंप ने इसको यहाँ निशाना बनाया है। ट्रंप के मुताबिक देखिए ईरान अमेरिका के युद्ध में अमेरिकी सेंट्रल कमांड ने खार्ग आइलैंड पर मौजूद सैन्य ठिकानों को निशाना बना करके एक जबरदस्त बमबारी वहां पर की। और ये उन्होंने कहा कि द्वीप पर मौजूद जो सभी सैन्य लक्ष्य है उनको हमने तबाह कर दिया है। ये मिडिल ईस्ट में अब तक की सबसे बड़ी कार्रवाई थी। और आइए कमजोर नष्ट
उसके बारे में हम आपको बताते हैं। हॉर्मुज बंद कर दिया गया ईरान की तरफ से और तेल रिफाइनर स्वाहा हो गए हैं। अब देखिए, ट्रंप ने ईरान को चेतावनी दे दी है। अब हॉर्मुज बंद किया तो तेल रिफाइनर स्वाहा, और यही खार्ग द्वीप पर जो है वो ट्रंप की तरफ से किया गया है। याद होगा, 20% हमला ज्यादा किया जाएगा, ये बयान डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से दिया गया था। ट्रंप ने साफ किया है अभी तेल फर्म को निशाना नहीं बनाया गया है, लेकिन हम बना सकते हैं अगर आपने हॉर्मुज को बंद किया, जहाजों की आवाजाही में दखल देना छोड़ दे ईरान। ये सीधी सीधी चेतावनी यहां पर दे दी गई है, और ऐसे में अगर दखल को नहीं छोड़ा गया तो तेल फैसिलिटी पर भी हमला होगा, और एक तरह से ये समझिए ये सांकेतिक हमला है। इस बार तो हमने सैन्य ठिकानों पर निशाना बनाया, सैन्य ठिकाने उसको निशाना बनाया है, हमले उस पे हमले किए हैं, लेकिन अगली बार हमारा निशाना चूकेगा नहीं और हम तेल टर्मिनल पर भी खतरे जो है वो बरसाएंगे, यानी कि हम बारिश बम की यहां पर जरूर करेंगे। अब ऐसे में अमेरिका ने ईरान के खार्ग आइलैंड पर देखिए हमला कर दिया है। अमेरिकी सेना ने बमबारी कर इस आइलैंड को धुआं धुआं कर दिया है। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अब इस हमले का वीडियो जारी किया, और इस ईरान पर अब तक का ये सबसे बड़ा भीषण हमला माना जा रहा है। ट्रंप ने यहां तक कह दिया कि अमेरिका ने ईरान के खार्ग आइलैंड के तेल निर्यात केंद्र पर मौजूद हर सैन्य ठिकानों को निशाना बनाया और उसको वहां पर तबाह कर दिया है। अब आइए आपको हम तस्वीर जो है वो दिखाएंगे कि किस तरह से इस हमले की वजह से ईरान पूरी तरह से दहल गया है, और खार्ग ईरान की लाइफ लाइन है, ये भी हम आपको दिखाएंगे। और ऐसे में देखिए कि ईरान तीसरा सबसे बड़ा तेल उत्पादक देश है, ये बात हर कोई जानता है। वैश्विक तेल आपूर्ति करीब 4.5% उत्पादन यहीं से किया जाता है। रोजाना करीब 33 लाख बैरल जो कच्चा तेल है उसका उत्पादन यहां पर होता है, और करीब 13 लाख बैरल कंडेंस का उत्पादन भी होता है। अब ऐसे में ईरान के 80 से 90% तेल निर्यात का केंद्र है ये खार्ग द्वीप, जिस पर आज हमला किया गया। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप ने यह कहा कि आज हमला हमने सैन्य ठिकानों पर किया है, लेकिन हॉर्मुज को बंद करोगे तो हम आपके ये जो तेल के साइट्स हैं इस पर जबरदस्त हमला कर देंगे। अब ऐसे में देखिए, अमेरिका ने ईरान के खार्ग आइलैंड पर बड़ा हमला कर दिए और एक रणनीतिक संदेश यहां पर दिया है। इस द्वीप ईरान के 80 से 90% तेल निर्यात का ये केंद्र है, और अगर यहां नुकसान पहुंचा तो बहुत जबरदस्त आर्थिक नुकसान जो है वो ईरान को उठाना पड़ेगा। और ट्रंप ने ये तक कह दिया है अभी तेल ढांचे को हमने निशाना नहीं बनाया, अभी तो एक सांकेतिक तौर पर हम सिर्फ आपको बता रहे हैं कि हम उन तेल ठिकानों को भी, ढांचे को भी निशाना बना सकते हैं, और जरूरत पड़ी तो ऐसा जरूर किया जाएगा। अब आइए आपको बताते हैं खार्ग आइलैंड क्या है। छोटा सा द्वीप है, लेकिन इसकी भूमिका ईरान में बाकी देशों में बहुत बड़ी है। अब देखिए, खार्ग आइलैंड फारस की खाड़ी में ईरान के तट से करीब 25 से 30 किलोमीटर दूर खार्ग आइलैंड एक छोटा सा द्वीप है, बहुत बड़ा एरिया नहीं है, छोटा सा द्वीप है। छोटा होने के बावजूद भूमिका इसकी बहुत बड़ी है, और ऐसे में ईरान के तेल निर्यात का मुख्य दरवाजा है ये। अब तेल निर्यात का करीब 80 से 90%, आप समझिए परसेंटेज में ये कितना हाई लेवल पर जाता है। 80 से 90% हिस्सा बड़े तेल टर्मिनल और लोडिंग फैसिलिटी मौजूद है। कच्चा तेल दुनिया के अलग अलग देशों तक जाता है, और ऐसे में अगर इसको निशाना बनाया गया तो ये ईरान की अर्थव्यवस्था को पूरी तरह से खत्म जो है वो कर देगा। और अगर खार्ग आइलैंड प्रभावित होता है तो ईरान की कमाई, वैश्विक तेल कीमतें और चीन की ऊर्जा सप्लाई। अब देखिए, चीन क्यों डरा हुआ है, चीन की मुश्किलें क्यों बढ़ गई है, क्योंकि चीन की ऊर्जा सप्लाई तीनों पर बड़ा असर पड़ेगा। अब ऐसे में आपको यह हम बताएं कि खार्ग ईरान की अर्थव्यवस्था की रीढ़ है, और ऐसे में इस अर्थव्यवस्था के लिए तेल निर्यात यानी जो पैसा फिर आता है उसे ईरान जो है वो अपनी बाकी चीजों को करता है, और अगर इस पर असर पड़ेगा तो अर्थव्यवस्था पर सीधे सीधे इसका असर पड़ना तय है। अब ईरान की कमाई का बड़ा हिस्सा तेल से ही आता है। तेल की कमाई से सरकारी खर्च है, बुनियादी सुविधाएं हैं, सेवाएं हैं, सैन्य ढांचे का बड़ा हिस्सा तेल के पैसे से ही चलता है, यानी बजट में इसका पैसा बहुत महत्वपूर्ण होता है। अगर खार्ग आइलैंड पर तेल लोडिंग रुक जाए,
रुक जाए अगर तेल लोडिंग तो ईरान ढांचा पूरी तरह से तबाह हो जाएगा। और इस बार तो डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान की नस को यहां पर पकड़ लिया है। जिस तरह से जल डमरू मध्य अपने हथियार के तौर पर इस्तेमाल करके वो ट्रंप को बार बार चाबी दे रहा था ईरान, अब ऐसे में ईरान को और उसकी दुखती नस को यहां पर पकड़ करके ट्रंप अब सीधे तौर पर अपनी शर्त को मनवाने की पूरी कोशिश में है। ईरान की कमाई पर सीधा सीधा अब इसका जो है वो असर पड़ जाएगा। अब चलिए ऐसे में आपको बताते हैं चीन के नाराज होने की सबसे बड़ी वजह क्या है। क्यों, अगर अमेरिका ने हमला ईरान के सबसे अर्थव्यवस्था में महत्वपूर्ण भूमिका माने जाने वाले द्वीप पर करता है तो चीन क्यों नाराज है? इसके पीछे क्या बड़ी वजह? आप भी यही सोच रहे होंगे। तो सबसे बड़ी वजह है तेल। चीन ईरान के तेल का सबसे बड़ा खरीदार। ईरान से निकलने वाले कच्चे तेल का सबसे बड़ा हिस्सा चीन तक ही पहुंचता है और इस सप्लाई में खार्ग आइलैंड की बहुत बड़ी भूमिका होती है। अब आइए आपको हम ग्राफिक्स के जरिए दिखाते हैं। चीन के नाराज होने की सबसे बड़ी वजह है तेल और चीन ईरान का तेल का जो है सबसे बड़ा खरीदार। और आपको याद होगा युद्ध शुरू होने से पहले कई बार ट्रंप को चेतावनी चीन की तरफ से दी गई थी कि नए जंग का फ्रंट को ना खोला जाए और ईरान पर हमला गलत हो जाएगा क्योंकि चीन की मुश्किलें बढ़ जाएंगी। तेल का सबसे बड़ा खरीदार जो है वो चीन है। कच्चे तेल का सबसे बड़ा हिस्सा चीन तक पहुंचता है। अब सप्लाई में देखिए खार्ग आइलैंड की बहुत बड़ी भूमिका है क्योंकि यहीं से तेल लोड होता है और ऐसे में सप्लाई भी इस मार्ग से होते हुए तो खार्ग आइलैंड की बहुत बड़ी भूमिका है। चीन को इसी से सबसे सस्ता तेल जो है वो यहाँ पर मिलता है और इसीलिए चीन जो है वो ईरान का इतना समर्थन कर रहा है। चीन की ऊर्जा जरूरतों पर असर पड़ सकता है और ऐसे में बीजिंग के लिए सिर्फ देखिए ईरान पर हमला नहीं, अपनी ऊर्जा सुरक्षा पर खतरे की तरह वो यहाँ इसे देख रहा है और यही वजह है कि ये चीन की जो है अभी नाराजगी निकल करके सामने आई है। अब ऐसे में वर्ल्ड वॉर में आज के लिए बस इतना ही। रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए। इंडिया डेली पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपके स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।